नमस्कार। आज हम नागरिकता के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, और वो है हमारे मौलिक कर्तव्य। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत देश की असली पहचान है। हम सब अपने राइट्स यानी अपने अधिकारों के लिए हमेशा आगे रहते हैं और ये ज़रूरी भी है। पर कभी सोचा है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का असली मतलब क्या है और हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से कैसे जुड़े हुए हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या, और इनकी जरूरत क्यों है। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो एक नागरिक के तौर पर हम सबसे उम्मीद की जाती हैं, जैसे अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना या सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। इनका असली मकसद है हम सब में देशभक्ति और एकता की भावना जगाना, और ये हमारे संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में लिखे हुए हैं। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का ये आइडिया पूरी तरह से भारतीय नहीं है। इसे हमारे संविधान में शामिल करने की प्रेरणा हमें पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से मिली थी। इससे पता चलता है कि नागरिक जिम्मेदारी का ख्याल पूरी दुनिया में कितना अहम है। हर कानून के पीछे ना एक कहानी होती है। तो फिर इन कर्तव्यों की क्या कहानी है? ये हमेशा से तो हमारे संविधान का हिस्सा थे नहीं। तो आइए जानते हैं कि इन्हें कब और क्यों जोड़ा गया। असल में ये सब दो हिस्सों में हुआ। सबसे पहले साल 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट के जरिए 10 कर्तव्य जोड़े गए। फिर कई साल बाद 2002 में शिक्षा की अहमियत को समझते हुए 86th अमेंडमेंट से 11वां कर्तव्य भी शामिल किया गया, जो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। तो चलिए अब जरा इन 11 कर्तव्यों पर एक नजर डालते हैं, देखते हैं ये क्या है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। तो कुल मिलाके 11 कर्तव्य हैं, जिन्हें हम आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं वो कर्तव्य जो हमारे राष्ट्र के प्रति हैं। पहले ग्रुप में वो ड्यूटीज हैं जो सीधे सीधे देश से जुड़ती हैं। इसमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना शामिल है। इसका मतलब ये भी है कि हम देश की संप्रभुता और एकता को बनाए रखें और जब भी जरूरत पड़े देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। दूसरा ग्रुप हमारे समाज और हमारी संस्कृति पर फोकस करता है। ये हमें आपस में भाईचारा बढ़ाने, महिलाओं का सम्मान करने और हमारी शानदार विरासत को संभाल कर रखने के लिए कहता है। सोचिए, अगर हम सब इन बातों को मान लें तो हमारा समाज कितना बेहतर बन सकता है। हाँ, और इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना भी शामिल है। और तीसरा ग्रुप है व्यक्तिगत और देश के विकास के बारे में। इसमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, साइंटिफिक सोच को अपनाना और हर फील्ड में बेहतर करने की कोशिश करना शामिल है। और सबसे जरूरी, जो 2002 में जोड़ा गया कर्तव्य था, ये पक्का करना कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। ये तो हमारे देश के भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। अब 11 कर्तव्यों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है। ये एक्रोनिम क्रश हैप्पीस आपको कुछ मुख्य कर्तव्यों को याद रखने में मदद कर सकता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर अक्षर एक अलग कर्तव्य को बताता है। इन जरूरी जिम्मेदारियों को याद रखने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो क्या होगा? क्या उसे कोई कानूनी सजा मिल सकती है या फिर ये सिर्फ नैतिक सलाह हैं? चलिए इस बड़े अंतर को समझते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं जस्टिशिएबल, मतलब अगर कोई उन्हें छीनने की कोशिश करे तो हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं नॉन जस्टिशिएबल। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई इन नैतिक कर्तव्यों को नहीं मानता तो उसे कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। ये एक तरह से हमारे लिए एक मॉरल कंपास है, कोई कानूनी हथकड़ी नहीं। तो सवाल उठता है कि अगर ये कानूनी तौर पर लागू ही नहीं हो सकते तो फिर इनका फायदा क्या है? तो इसे ऐसे समझिए कि ये कानून बनाने के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। हमारी संसद इन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए खास कानून बना सकती है। ये एक तरह की नींव है जिन पर कानूनी इमारत खड़ी की जा सकती है। और ऐसा हुआ भी है। इसके असली उदाहरण भी मौजूद हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने वाले कर्तव्य से जुड़ा है। बिल्कुल वैसे ही पर्यावरण को बचाने के लिए जो तमाम कानून बने हैं, उनकी प्रेरणा भी पर्यावरण की रक्षा करने वाले कर्तव्य से ही मिली है।
तो इस तरह नैतिक कर्तव्य कानूनी कार्रवाई की शक्ल ले लेते हैं। तो ठीक है, भले ही इनके पीछे सीधी कानूनी ताकत नहीं हो, फिर भी इन कर्तव्यों को इतना जरूरी क्यों माना जाता है? ये हमारे समाज में क्या भूमिका निभाते हैं? चलिए, अब इनकी अहमियत पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, ये कर्तव्य एक स्वस्थ लोकतंत्र के पिलर्स की तरह हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अधिकार हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। ये देशभक्ति और समाज में अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। और तो और ये कोर्ट को भी कानूनों का सही मतलब निकालने में मदद करते हैं, ताकि हर फैसला संविधान की मूल भावना के हिसाब से हो। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अहमियत को माना है। साल 2001 के एक मशहूर केस में कोर्ट ने साफ कहा था कि ये कर्तव्य अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी हैं। ये देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से एक बहुत मजबूत समर्थन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर बड़ी चीज की तरह मौलिक कर्तव्यों को लेकर भी कुछ आलोचनाएं और बहसें होती रहती हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और समझते हैं कि इसको लेकर क्या-क्या सवाल उठाए जाते हैं। इस पूरी बहस के केंद्र में एक तनाव है। एक तरफ ये कर्तव्यों और अधिकारों के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि जब तक इन्हें कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ नैतिक सलाह बनकर रह जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसी बातें बहुत अस्पष्ट हैं, जिनके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। और आखिर में इन्हें इमरजेंसी के दौरान संविधान में जोड़ा गया था, ये बात भी आज तक बहस का एक मुद्दा बनी हुई है। तो हम इस बहस से क्या समझें? क्या ये मौलिक कर्तव्य एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है जो अपने नागरिकों पर भरोसा करता है, या फिर ये बिना किसी असली शक्ति के सिर्फ कुछ खोखले आदर्श हैं? देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक नागरिक के तौर पर खुद से जरूर पूछना चाहिए।